Imagine that you are in 2019 and you are at your peak, चाहे वो स्टडीज हो, कल्चर एक्टिविटीज हो या स्पोर्ट्स हो, एंड देन कम्स 2020, दैट मीन्स कोरोना एंड लॉकडाउन. पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है. And now look at yourself. Who are you now? A completely lost guy who don't have any focus, any discipline, any motivation, and full of distractions. And this is your reality. So hey guys, this is Madhav, a second year MBBS student. और ये सारी प्रॉब्लम्स ना सिर्फ आपकी पर मेरी भी है और हमारे जैसे लाखों स्टूडेंट्स की है. पूरे दिन कुछ ना करना, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना, बहाने बनाना और फिर रिग्रेट करना और इस साइकिल को रिपीट करना. और इसका सिंपल सा मतलब है दैट वी आर एडिक्टेड. और किसी भी एडिक्शन को हटाने के लिए द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू एक्सेप्ट दैट यस आई एम एडिक्टेड एंड दिस इज द टाइम दैट इज ऑफ चेंज. दिस इज द ईयर दैट इज ऑफ चेंज, द ईयर ऑफ सक्सेस दैट इज गोना बी माइन and I am going to make it mine. So okay, this video is going to be in 3 parts: the problem, the causes, and the solutions. So coming to the first part of our video, that is the problem, and the problem here is social media. ये बात तो हम सबको पता है कि जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज है वो अपने प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के लिए बिलियंस एंड बिलियन ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं ताकि वो अपने प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा एडिक्टिव बना सके, एंड दैट लीड्स टू कंप्लीट एडिक्शन. अब आप में से बहुत से लोग आर्ग्यू करेंगे कि मैं तो सिर्फ दिन में 1 घंटा, आधी घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा ही सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, फिर मेरे साथ ये सारी दिक्कत क्यों होती है. तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि आप कितने टाइम के लिए यूज़ करते हो, बट द प्रॉब्लम इज कि किस टाइम पर यूज़ करते हो. एक होता है कि हम हमारे दिन में से कोई स्पेसिफिक टाइम देते हैं कि हाँ इस टाइम पर मेरे को सोशल मीडिया ही यूज़ करना है, या जब भी आपको प्रोडक्टिव काम करने जाते हो उससे पहले यूज़ करते हो, और यही हमारे एडिक्शन का कारण बनता है. So coming to the part 2 of this video, what are the causes? तो कोई भी चीज़ फर्दर में बताने से पहले ये चाहता हूँ कि आप इस फोटो को ध्यान से देखें. अगर तुम इस फोटो को भी अच्छी तरह समझ जाओगे तो तुम्हें अपने सारे जवाब मिल जाएंगे. तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड ही है जो तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है. तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड ही है जो तुम्हें बार बार सोशल मीडिया ओपन करने पर मजबूर करता है. तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड ही है जो तुम्हें हर बार डिस्ट्रैक्ट करता है. तुम्हारा अनकंट्रोल्ड माइंड ही है जो तुम्हें अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है. और इस अनकंट्रोल्ड माइंड को ही कंट्रोल करने के लिए अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सॉल्यूशंस. सो कमिंग टू द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन. जैसे हर सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, वैसे हमारे सॉल्यूशन के भी 2 पार्ट्स हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. सो कमिंग टू द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन. यार देखो, द ओनली थिंग दैट कैन कंट्रोल योर अनकंट्रोल्ड माइंड इज योर ओन विल पावर. सो डू यू हैव द विल टू चेंज योर सेल्फ? डू यू हैव द विल टू सेव योर लाइफ फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड? डू यू हैव द विल टू डू समथिंग फॉर योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, एंड फॉर योर इनर सेल्फ? You can't change your past, but do you have the will to change your present and your future? Just look at yourself. What do you have? Nothing. Just an imaginary world of you being super rich, successful, and powerful. But I repeat, just an imaginary world. So do you have the will to change that imagination into your reality? पर देखो यारो, एक बात रियलिटी है कि ये सारी सिर्फ अच्छी बातें हैं जो दिल को सिर्फ अच्छे लगने के लिए होती है, जो आपको 2 मिनट के लिए तो मोटिवेशन देगी, बट फिर कुछ नहीं, बैक टू नॉर्मल. इसलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ. सो कमिंग टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन. यार देखो, प्रैक्टिकल पार्ट पर बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखना चाहता हूँ. जस्ट इमेजिन कि आप कोई रिलेशनशिप में हो, बट आज ही आपका ब्रेकअप होगा. तो अब आप क्या करोगे? एक चीज़ कि अब से आप उसको याद नहीं करोगे, लेकिन उससे तो और ज़्यादा याद आएगी. तो दूसरी चीज़ आप क्या करोगे मूव ऑन करने के लिए? चाहे तो कोई नई रिलेशनशिप में आ जाओगे या अपने आप को बिजी कर लोगे. सेम उसी तरह हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में भी हमें 2 शीट्स बनानी है. एक हमारी पुरानी गर्लफ्रेंड की, यानी कि वो सारी पुरानी चीज़ें जो आपकी डिस्ट्रैक्ट करती है, जो आपको हटानी है अपनी लाइफ में से, जो चीज़ें
चाहे वो सोशल मीडिया में कोई भी हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई भी चीज़, भी चीज़ आपका टाइम वेस्ट करवाती हो, वो सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। और दूसरी शीट, द न्यू एडिक्शन, उसमें आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जो आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट डालेगी, जो आपकी लाइफ को चेंज करेगी, जो आपकी लाइफ में सक्सेस को चेंज करेगी। तो पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको वो दोनों शीट्स दिखाना चाहता हूँ कि कैसी दिखेगी। लेट्स गो। सो ओके गाइस, कमिंग टू आवर फर्स्ट गर्लफ्रेंड, दैट इज नो मोर एडिक्शन। यानी कि इसमें हमें वो सारी चीज़ें लिखनी है जो हमारा किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट करवाती हो, बिकॉज टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट दैट समवन कुड एवर हैव। यार देखो, 21 डेज चैलेंज के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। बट इसमें मैंने वो सारी चीज़ें लिखी है जो मेरा टाइम वेस्ट करती हो, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, डे स्लिप यार इन द सेंस कि बहुत बार ये होता है कि हम कॉलेज से आते ही सोचते पावर नैप ले ले, बट वो पावर नैप कब कंप्लीट स्लीप में कन्वर्ट हो जाता है और पूरा स्लीप शेड्यूल खराब हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। देन प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि लाइब्रेरी जाने का ना जाने का प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड टाइम वेस्टेज, कि यार बहुत बार हम ये सोचते हैं कि 10-15 मिनट रील स्क्रॉल कर लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट वो 10-15 मिनट कब पूरा 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। देन अगर मैं अपने शेड्यूल की बात करूँ, देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 21 February टू द 21th डे, दैट इज 13th March। एंड यार इन द एंड हमें वो सारे चेंजेस लिखने हैं जो भी हमें हमारी बॉडी में फील हुए, एंड वो सारे एक्सपीरियंसेस लिखने हैं जो भी हमने इस चैलेंज के दौरान फेस किए। सो नाउ कमिंग टू आवर न्यू गर्लफ्रेंड, दैट इज न्यू एडिक्शन। यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में सक्सेस को चेज करेंगी, जो हमें और ज़्यादा बेहतर बनाएंगी। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैंने ये लिस्ट अपनी प्रायोरिटी वाइज लिखी है। तो हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी, देन यूट्यूब वीडियोज़ मेकिंग, एंड देन स्लीप शेड्यूल, एंड देन गीता एंड जिम। सो इट ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 21 February टू 13th March। एंड इन द एंड सेम एज नो मोर एडिक्शन, हमें हमारे चेंजेस एंड एक्सपीरियंसेस लिखने हैं जो हमने इस चैलेंज के दौरान फेस किए, जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में इस चैलेंज के बाद में हमें फेस हो रहे हैं या हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यार जैसे कि आपने ये दोनों शीट्स देखी है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने लिए ऐसी दोनों शीट्स बनाएं और इनको एज ए चैलेंज ले, क्योंकि चैलेंज सीधा ईगो पे लगता है। और ईगो यार ऐसी चीज़ होती है जो कोई भी चीज़ करा सकती है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे पॉसिबल हो चाहे ना हो, बट ईगो पर लगनी चाहिए। तो अब हम लोग मिलते हैं सीधा 21 दिन के बाद चैलेंज कंप्लीट करके। सो ऑल द बेस्ट।